जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमारा ये लास्ट टॉपिक है वर्क एंड वेजेज, यानी कि कार्य एवं मजदूरी। ठीक है, ये वाला लास्ट टॉपिक है मजदूरी वाला। तो यानी कि मजदूरी का एक कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी मजदूर को या किसी भी वर्कर को मजदूरी उसके कार्य क्षमता के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी उसकी कार्य क्षमता होगी उतना ही उसको मजदूरी में, यानी कार्य क्षमता ज़्यादा तो मजदूरी ज़्यादा, कार्य क्षमता कम तो मजदूरी कम। ठीक है, तो चलिए एक मजदूरी पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक दोनों साथ काम करें तो कुल 4200 रुपये का मजदूरी प्राप्त हो, तो ए का हिस्सा बताएं। ठीक है, अब दोनों को कितना मिल रहा है? 4200 मिल रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, अब क्या करना है आपको, शुरू में एक ही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया है, उसी पे पूरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो रहा है। तो देखिए, ए कितने दिन में? 6 दिन में। बी उसी को 8 दिन में। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पहले हम लोग टोटल वर्क, यानी कि अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। यानी कि 6 का एलसीएम लेंगे, 6 से भाग दे देंगे तो एक दिन का कितना काम हो जाएगा? 4। और ये बी का कितना हो जाएगा? 3। यानी कि अगर ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4, और बी की कार्य क्षमता 3 है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है कॉन्सेप्ट, यानी कि जिसकी जितनी कार्य क्षमता हो जाएगी उतनी ही उसकी मजदूरी मिलेगी। ठीक है, यानी कि इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 4, और इसकी कार्य क्षमता 3 है। यानी कि अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेशन में मानूं कि अगर इन दोनों को, इसको 4 रुपये, इसको अगर इसको इन दोनों को 7 रुपये का अर्निंग होती है, यानी कि 7 रुपये अगर कमाते हैं, तो ये कितना कमाता होगा? 4 रुपये। बी कितना कमाएगा? 3 रुपये। लेकिन 7 की नहीं, उसके लिए वो कितना ले रहे हैं? 4200 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो 7 की वैल्यू है कितनी है? 4200 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 छः का 42, यानी कि 600। अब आपका ये का हिस्सा, यानी कि 4 का, यानी कि 600 से गुणा कर देंगे तो 6 चौक को 2400 आ जाएगा। और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? इसमें भी 600 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है, यानी कि ए का जो हिस्सा है वो 2400 हो गया, अब बी का हिस्सा कितना हो गया? 1800। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन है। ये 3 व्यक्ति, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 2 व्यक्ति थे, इसमें क्या है? 3 व्यक्ति है। किसी कार्य को करने के लिए कितना? 3900 प्राप्त करते हैं यदि पहला आदमी उसी कार्य को 8 दिन में, दूसरा 12 दिन में तथा तीसरा 16 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों व्यक्ति अलग अलग का हिस्सा बताएं। ठीक है, ए का हिस्सा कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट वही यूज करना है। ए बी सी, पहला दूसरा तीसरा की जगह पे मैं ए बी सी मांग लूँ। ठीक है, तो कितना? 8 दिन में, दूसरा 12, तीसरा 16। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। यानी कि अगर 48 में 8 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 6। और 48 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, इसका 16 × 48। ठीक है, यानी कि ये, यानी कि फर्स्ट आदमी कितना है? इफिशिएंसी 6। और बी यानी कि सेकेंड आदमी इफिशिएंसी कितनी है? 4। और सी यानी कि थर्ड जो है, तीसरा आदमी जो है, उसका 3। तो यानी कि जब ये 6 रुपये कमाएगा तो ये 4 रुपये कमाएगा, तो ये 3 रुपये कमाएगा। तो अगर मैं तीनों का एक साथ में बात करूं तो कितने रुपए कमाएंगे?
कितने रुपए कमाएंगे? 6 4 10 3 13। लेकिन अगर 13 रुपये कमाते तो एक पहले वाले को कितना मिलता? 6 रुपये, दूसरे वाले को 4 रुपये, तीसरे वाले को 3 रुपये मिलता। लेकिन इसमें क्या है, 13 रुपये नहीं कमा रहे हैं, 3900 कमा रहे हैं। ठीक है, इसके कितने गुना है? 300 गुना है। तो ये भी 300 गुना होगा, 1800। ये भी 300 गुना होगा, 1200। और ये भी 300 गुना होगा, 900। यानी ए का हिस्सा कितना हो गया? 1800 आपका आ गया। बी का हिस्सा कितना आ गया? 1200 हिस्सा आ गया। और सी का हिस्सा कितना आ गया? 900 हिस्सा आ गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए अगला देखते हैं। देखिए, ए और बी किसी कार्य को करने के लिए 4500 रुपये का ठेका लेते हैं। ये अकेले 8 दिन में, बी अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। वे सी की सहायता से उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी का प्राप्त हिस्सा बताएं। ठीक है, देखिए क्या है, क्वेश्चन वैसा ही है, बस इसमें सी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क में बेसिक वाले क्वेश्चन में मैंने बताया। तो आपको शुरू में क्या करना है, ए बी, ए कितने दिन में? 8 दिन में। बी 12 दिन में। सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि वे में आ गए कौन? ए और बी आ गए। सी की सहायता से कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। यानी कि अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। और 24 में 8 से भाग देंगे तो 3, इसका 2 और इसका 6। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी। देखो अब ए का कितना दिया है, यहाँ से देख लेंगे 3, और बी का यहाँ से कितना देखेंगे 2, और ए प्लस बी प्लस सी का पूरे का कितना 6 है। तो यानी कि 3 2 5 और 1 6। समझ गए? यानी ए का कितना, ए कितना पाएगा? 3। बी कितना पाएगा? 2। सी कितना पाएगा? 1। यानी कि ये कार्य क्षमता के हिसाब से ही ये लोग पैसे को आपस में बंटवारा करेंगे। यानी कि अगर पूरा का पूरा ए प्लस बी प्लस सी अगर 6 रुपये पाते तो ए को कितना मिलता? 3 रुपये। बी को कितना मिलता? 2 रुपये। सी को कितना मिलता? 1 रुपये। लेकिन ये 6 रुपये नहीं प्राप्त करके कितना 4500 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि अब 6 से भाग दे देंगे तो उसके गुणे में आ जाएगा। तो 6 6 के 36, 6 7 42, 42 हासिल क्या 3, 6 5 30 और 0। यानी कि इसके 750 गुने हैं। अब क्या सी का हिस्सा, यानी कि इसमें से 750 गुणा कर देंगे, यानी कि सी कितना पाएगा? 750। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बी का पूछ लेता तो 750 से गुणा कर देते तो कितना आ जाता? 1500। और इसमें 750 से गुणा कर देंगे कितना आएगा? 2250 रुपये। यानी कि आपका अब सी पूछा है तो इसमें मैंने आप लोगों को तीनों निकाल के बता दिया। समझ गए होंगे? ठीक है, देखिए इसी का एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने ले लिया ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ जाए। ए और बी किसी कार्य करने के लिए 1200 का ठेका लेते हैं। ये अकेले 15 दिन में, जबकि बी उसी को 12 दिन में कर सकता है। तो सी की सहायता से वे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा। ठीक है, ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए कितने दिन में? 15 दिन में। बी कितने दिन में? 12 दिन में। और ए प्लस बी कितने? 5 दिन में। यानी कि अगर एलसीएम लूँ तो मैं कितना आ जाएगा? 60। यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 चौको 60, 12 पचे 60 और 12। ठीक है, और 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 में 12। अब देखो यहाँ से ए का कितना दिया है? 4 आ गया। बी का कितना आया? 5 आ गया। और सी का यहाँ से आप चाहो तो निकाल सकते हो। यानी कि पूरे का कितना है? 12 है। ए का 4 है, बी का 5 है, तो सी का आप निकाल सकते हो 3। यानी कि ए कितना 4 रुपये पाएगा तो बी कितना पाएगा? 5 रुपये पाएगा। सी कितना पाएगा? 3 रुपये पाएगा।
यानी कि अगर ये लोग 12 रुपये कमाते, तो ए को 4 रुपये मिलता, बी को 5 रुपये मिलता, सी को 3 रुपये मिलता। लेकिन ये 12 नहीं, 1200 कमा रहे हैं, यानी कि 100 गुने हैं। 1200 कमा रहे हैं तो ये भी 100 गुने कमाएगा, यानी कि 300। ए 500, ए 400। समझ गए? यानी कि मैंने इसीलिए ऑप्शन में आपको नहीं रखा, ताकि आप पूरा ए बी तीनों का हिस्सा आप निकाल के देख के समझ जाओ। ठीक है, चलिए। अब इस तरह से बेसिस में बहुत कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं आप लोगों को सिखाऊं, सिंपल सा है। वर्क एफिशिएंसी निकालो, उसी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि आंसर को निकाल देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्क एंड वेजेज का ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, 2 आदमी और 1 औरत किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 आदमी 4 औरत उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक आदमी को प्रतिदिन 180 रुपये मजदूरी प्राप्त करता है, तो औरत का प्रतिदिन की मजदूरी बताएं। ठीक है, देखिए पिछले में क्या था, ए बी सी था, और इसमें क्या हो गया, मेन और वुमेन का आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जिस हिसाब से वर्क इफिशियंसी यानी कि मजदूरी कार्य क्षमता के हिसाब से मिलेगी। अगर कार्य क्षमता हमको पता लग जाए तो मजदूरी हम लोग लगा लेंगे। यानी कि वर्क इफिशियंसी प्रोपोर्शनल क्या होती है, वेजेस के। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को इस टाइप के टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन सिखाया है कि यानी कि जब आदमी औरत इस तरह से इक्वेशन दे तो उसकी क्षमता का अनुपात कैसे निकालते हैं। सिंपल सा है, 2m+1 वुमेन कितने दिन में, 14 दिन में। ये क्वेश्चन ऐसे मैंने आप लोग को सिखाया था अभी कल या परसों वाले वीडियो में, m1d1 बराबर m2d2 h1 और w2, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताया था। तो इसी के आगे क्या है कि 2 आदमी प्लस 4 वुमेन 8 दिन में, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 m, 8 दूनी 16 m, 8 चौक को 32 वुमेन, 14 कम 14 वुमेन। अब देखो क्या है, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 मैन, यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 वुमेन। यानी कि मैन अपॉन वुमेन 18 अपॉन 12, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2। यानी कि अब देखो यहाँ से एक चीज़ें आप समझ जाओ, मैन और वुमेन का 3 और 2, यानी कि ये 3 काम करेगा तो ये 2 काम करेगी। ठीक है, उसी हिसाब से मैंने क्या बताया था कि जिस हिसाब से उसकी कार्य क्षमता होगी तो उसी हिसाब से इनको मजदूरी, यानी कि इसको अगर 3 रुपये मिलेगा तो इसको 2 रुपये मिलेगा। ठीक है, इसको 3 नहीं, आदमी को कितना 180 रुपये मिल रहा है, इसके कितने गुना है, 30 गुना है, तो ये भी 30 गुने होगा। यानी कि 30 नहीं, सॉरी 30 नहीं, 60 गुने। ठीक है, तो ये भी 60 गुने होगा। ठीक है, 120, यानी कि 180 इसको मिल रहा है तो 120 इसको मिलेगा। समझ गए होंगे। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। देखिए 3 आदमी 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और 4 आदमी 3 लड़के उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि लड़के की प्रतिदिन की मजदूरी 100 रुपये है मिलती है, तो आदमी की दैनिक मजदूरी क्या होगी। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगाएंगे, m1d1 m2d2 वाला। यानी कि 3 मैन प्लस 4 बॉयज इंटू 12, और 4 मैन प्लस 3 बॉयज इंटू 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 दिया 36 मैन माइनस 10 को 40 मैन, क्या होगा, 10 दिया 30 बॉयज
माइनस 12 48 22, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 मेन, इधर से क्या आ जाएगा माइनस का 18 बॉयज़, इसको सॉल्व करेंगे मेन 1 बॉयज़ क्या होगा 18/4, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9/2। यानी कि आदमी और लड़के का जो कार्य क्षमता का रेशियो है 9 और 2 है। यानी कि अगर लड़के को 2 रुपये मिलेगा तो आदमी को कितना 9 रुपये मिलेगा, यानी कि इसको 2 रुपये नहीं मिल के कितना मिल रहा है 100, इसके कितने गुना है 50, इसके ये भी इसके 50 गुने होगा, यानी कि 5 9 45, यानी कि आदमी की जो दैनिक मजदूरी होगी कितनी होगी 450 रुपये होगी। समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके हम लोगों ने क्या कर दिया फिनिश कर दिया। अब आप क्या करेंगे एक तरफ से सारे वीडियोस को देखेंगे और अपने टॉपिक के जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक होगी उसको क्या करेंगे लगाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कमेंट में लिख कर मुझे बताएंगे, या व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। तो आप लोग चलिए टाइम एंड वर्क में फ़िलहाल इतना ही, बाकी हम लोग नया टॉपिक कोई जल्द ही शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।